नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी सीपीआई, वाम दलों से की प्रत्याशी को समर्थन करने की अपील। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के रांची स्थित राज्य कार्यालय में राज्य परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पशुपति कौल ने की। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीपीआई रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव वाम दलों के सहयोग से लड़ेगी। सीपीआई ने वाम दलों से सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन करने की अपील की है। जन समस्याओं को लेकर पूरे राज्य में 14 फरवरी को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 11 मार्च को अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर रांची के एसडीसी सभागार में सेमिनार का आयोजन किया गया है। झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। झारखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है। वे 11 फरवरी को झारखंड में इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी 2023 को प्रारंभ इस अभियान की औपचारिक शुरुआत फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में अभय मुद्रा पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। इसके तहत 2 महीने के लिए पद यात्रा हर गांव और मतदान केंद्र को कवर करना लक्ष्य है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आम लोगों को जोड़ने का लक्ष्य भी है। धनबाद नियोजनालय में 1130 पदों पर भर्ती कैंप कल। आईटीआई पास अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका। अवर प्रादेशिक नियोजनालय धनबाद बारटाण में 30 जनवरी को विभिन्न कंपनियों की ओर से भर्ती कैंप का आयोजन होगा। भर्ती कैंप के लिए 1130 पदों की वैकेंसी जारी की गई है। 18 से 27 वर्ष तक के युवाओं का चयन किया जाएगा। आईटीआई पास युवाओं को मौका मिलेगा। सुबह 10:30 बजे से भर्ती कैंप की शुरुआत होगी। जॉब लोकेशन रोहतक हरियाणा, सनोटा उत्तर प्रदेश, पंचकुला व छत्तीसगढ़ फरीदाबाद हरियाणा है। विपक्ष का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला। कहा, जोहार यात्रा सोरेन के राजनीतिक करियर की अंतिम यात्रा है। झारखंड के 22 वर्षों के इतिहास की तस्वीर 1932 का खतियान कैबिनेट में पारित होने के बाद जनता बदलाव देख रही है। झारखंड सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन का 1932 का खतियान ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर खतियानी जोहार यात्रा का आगाज किया गया है। यह यात्रा झारखंड के विभिन्न जिलों से होकर गुजर रहा है, जिसकी सराहना राज्य की जनता झारखंड सरकार के सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक सत्यानंद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 वर्ष कोरोना काल के बीतने के बाद झारखंड का विकास का पिटारा खोल दिया है, अपना खजाना लुटाना शुरू कर दिया है। रांची के राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे 3 अनुबंध पारा चिकित्सक कर्मियों की स्थिति गंभीर। झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मियों की हड़ताल 12वें दिन भी जारी है, जबकि आमरण अनशन पर 5वां दिन है। अनशन पर बैठे 21 अनशनकारियों में 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें एक की स्थिति बहुत गंभीर है और आईसीयू में है। 2 लोगों का ब्लड प्रेशर और एक अन्य का शुगर लेवल बढ़ा हुआ पाया गया है। इधर अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के राज्य सचिव नवीन गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार का रवैया उदासीन है। स्वास्थ्य विभाग की रीट कहे जाने वाली स्वास्थ्य कर्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। अपने साथियों को ऑटो से सदर अस्पताल लेकर गए। दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दाऊ यादव को पूर्व में कई बार समन भेजा था। बावजूद इसके अब तक ईडी के समझ उसकी पेशी नहीं हुई थी। इस संबंध में प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने इश्तेहार जारी किया। दाऊ यादव और उसके भाई सुनील यादव के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प। गांव में धारा 144 लागू, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। जामताड़ा जिला स्थित नारायणपुर थाना क्षेत्र के डोकीडी गांव में शुक्रवार देर शाम को प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद अब पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। झारखंड में धीरे धीरे बढ़ेगा पारा। 30 जनवरी को कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। झारखंड में जनवरी का मौसम गर्म है। यहाँ का मौसम इस महीने अपने सामान्य तापमान से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। दिन और रात दोनों तापमान लगातार सामान्य से करीब 5 डिग्री अधिक चल रहा है। इस जनवरी में पहली बार राजधानी अन्य सभी वर्षों की तुलना में ज़्यादा गर्म है। यहाँ न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। राज्य के अन्य हिस्सों का भी यही हाल है। बचे शेष दिनों के दौरान भी इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं
नहीं है। इस लिहाज से पलामू कुछ हद तक ठंडा रहा, जहां गत दिनों तापमान सामान्य से नीचे रहा है। जिम खाना क्लब में बोले सीएम हेमंत सोरेन, राज्य में मरीजों को जल्द मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शीघ्र ही राज्य के मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा बहाल की जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों में समय पर भर्ती कराया जा सके। यह सुविधा आमजनों को बिल्कुल सरकारी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को जिम खाना क्लब में आयोजित पहले नेफ्रो क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस 2023 के उद्घाटन के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल सर्किटों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जरूरतमंद मरीजों को जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। मधुबन में आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिनों बाद अपना मौन व्रत शनिवार को तोड़ा। इसके बाद इन्होंने अपने गुरुजनों का जयकारा लगाया। उन्होंने कहा कि साधना के लिए हिम्मत, जुनून और ताकत चाहिए। समारोह स्थल को संबोधित करते हुए प्रसन्न सागर जी महाराज ने कहा कि यह सिंह निष्क्रियत व्रत में 1.5 वर्ष में पूरा नहीं किया, बल्कि इसका अभ्यास पिछले 7 वर्षों से कर रहा था, जिसमें गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद मिला। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रसन्न जी महाराज से आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्मन्ना जैसे संत का सान्निध्य पाकर धन्य हूँ। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भारतीय जनता पार्टी धनबाद जिला महानगर कार्य समिति की बैठक नाग देवी माता मंदिर धागा के सभागार में शनिवार 28 जनवरी को जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास किया गया, इसीलिए बोतल से पानी नहीं दिया गया और कार्यकर्ताओं ने अपने घरों से टिफिन लाकर भोजन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तथा रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यह सम्मान हमें असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के कारण प्राप्त हुआ है। इसीलिए कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद भाजपा में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता समाज के घर घर जाकर उनसे सुख और दुख में शामिल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विराट नेतृत्व और संगठन की बदौलत आपके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया कार्य 2024 में हमें ऐतिहासिक विजय दिलाएगा। 2 को छोड़कर 22 जिलों में 1 साल पहले बने EFIR थाने अब तक धरातल से दूर। राज्य में खूंटी व रामगढ़ को छोड़कर 22 जिलों में 1 साल पहले सृजित EFIR थाने अब तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। यही वजह है कि EFIR पर पुलिस की जिस रफ्तार से प्रतिक्रिया की कल्पना की गई है वह नहीं हो पा रही है। वर्तमान में झारखंड ऑनलाइन FIR सिस्टम पर आ रही शिकायतों संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने में समय लग रहा है, क्योंकि JOFS पर आने वाली शिकायतें संबंधित थाने में जाती है, जहाँ संबंधित पदाधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क करता है और उनकी शिकायतों की पुष्टि के साथ साथ उनके हस्ताक्षर का मिलान भी करवाता है। झारखंड में गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की घोषणा। जल्द बनेगा पशुपालन विश्वविद्यालय। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं को आकार देने का प्रयास जारी है। उसी कड़ी में सरकार द्वारा पहली बार गौ मुक्ति धाम का शिलान्यास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। साग स्थित पशुपालन भवन में आयोजित पशु मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ऑनलाइन जुड़कर उन्होंने कहा कि जल्द ही पशुपालन विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि सचिव के राज्य पशुपालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च की। इस वेबसाइट के माध्यम से राज्य के पशुपालकों के पशुपालन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।